हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज बच्चों की छुट्टी है, फ्राइडे है, पेपर चल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज इन लोग को 10 बजे छोड़ दूं, क्योंकि आज सुबह से मेरी तबीयत खराब है। तो मैं फजर की नमाज पढ़ी और पारा पढ़ा। उसके बाद फिर मैंने पौने 7 बजे करीब मैं फिर 6:30 बजे ही करीब मैं सो गई। और अभी आज मैंने देर से ये सब्जी बनाई है, सेम आलू की। अब मैं बच्चों को लेने जा रही हूँ। और ये देखिए, बकरी भी दिखा रही हूँ मैं आपको कि यहाँ हमारे छोटे छोटे टाउन में ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बड़े शहरों में ये सब चीजें देखने को कम मिलती हैं। तो गाइस, बच्चों को छोड़ के आ गई थी, फिर मैं लेट गई थी, फिर मैं सो गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत कल से सही नहीं है। बुखार है, जो मुझे पता नहीं था कि मुझे बुखार है, लेकिन फिर मुझे आज सुबह ही फील हुआ। तो मैंने जब पापा से कहा कि मुझे रात में दवा दे देना, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ सही नहीं है। कुछ ठंड का असर है, मौसम का असर है, ठंडा बहुत होता है। फिर सुबह सुबह पानी का काम करना, उठ के बस सहरी करी, यहाँ सहरी भी करती जाती हूँ और वहाँ अपना काम भी शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग आराम से बैठने की सोच रहे हैं। आज रमजान का तीसरा जुमा है और तीसरा जुमा भी आज निकल गया। रमजान चले गए हैं और ज्यादा टेंशन वाली बात तो नहीं है। अफसोस तो हो रहा है, क्योंकि ये सहरी का टाइम और ये इफ्तार का टाइम बहुत याद आने वाला है। लेकिन साल भी इतनी जल्दी गुजर जाती है कि अभी हम लोग कहेंगे रमजान रमजान रमजान, फिर रमजान आएंगे। बहुत अफसोस ये होता है, पता नहीं कितने लोग मिलेंगे, कितने लोग नहीं मिलेंगे। ये अफसोस होता है। रमजान तो आएंगे, बस लोगों का रहता है कि पता नहीं कौन कौन होगा नेक्स्ट रमजान में। और मेरी तो दुआ रहती है सभी रहें, सभी अच्छे रहें। तो गाइज, हम लोग यहाँ बातें कर रहे हैं और मैंने आपको बताया था जैसे कि आज मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो मैं फजर के बाद फिर करीब 6:30 बजे मैं सो गई थी। मैं बहुत कोशिश करी, मैं काम कर लूँ काम कर लूँ, फिर मुझसे बाद में नहीं होता है। सोची काम कर लूँ काम कर लूँ, नहीं कर पाई। जो पापा जाग रहे थे, मैंने कहा मैं अब जा रही हूँ सोने के लिए, मुझसे नहीं हो रहा। वो तो खुश हो जाते हैं, हाँ हाँ मत करो। वो मना करते हैं कि इतना काम मत करा करो, इतना काम मत करा करो, एक आध दिन आराम कर लो, एक आध दिन रेस्ट कर लो। मैं ही नहीं सुनती हूँ, क्योंकि काम फिर मेरे ऊपर बढ़ जाएगा। लेकिन अब वो खुश हो गए थे। मैंने 6:30 बजे मैं लेट गई, सो गई, और फिर मतलब कच्ची नींद में उठी हुई, फिर वो फिर उठी, ऐसे करके 9:30 बजे मैं उठी। बच्चों को 10 बजे मैंने ट्यूशन भेजा, इनकी मैम से कॉल करी और बताया कि मैं जल्दी सो गई थी, तो मैं भेज दूँ। करी हाँ भेज। तो मैम बहुत ज्यादा अच्छी हैं। तो मैं इनको छोड़ आई 10 बजे ट्यूशन। 10 बजे ट्यूशन के बाद फिर अब सोने का लेटने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि मैंने सब्जी रोटी नहीं बनाई थी। हाँ, सुबह मैंने सेम आलू काट लिए थे, प्याज सब काट ली थी, लेकिन इतनी हिम्मत ही नहीं हुई, मेरी तबीयत अजीब सी लग रही थी। तो फिर मैंने आके रोटी बनाई, सब्जी बनाई, बच्चों को खाना दिया, पूरा काम करा। तो मुझे लगा नहीं नहीं, अब कल से तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, बहुत थकावट हो जाती है। वो सही रहता है, सुबह कर लो, फिर आराम से लेटे रहो, बस कमरा ही साफ करना होता है। तो आज मेरी तबीयत सही है नहीं। फिर मैं जोहर की नमाज पढ़ी, पारा भी पूरा नहीं पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा। और फिर पापा बोले ऐसा करो सो जाओ। उन्हें भी मेरा चेहरा उतरा उतरा दिख रहा था, तो फिर मैं फिर सो गई तो बहुत अच्छा ख्वाब दिखा। मेरे पापा की आवाज मुझे सुनाई दी। मेरे पापा मुझे कॉल कर रहे थे, जो मेरे पापा एक्सपायर हो गए हैं, तो मुझे कॉल कर रहे थे। फिर मैंने उनकी आवाज सुनी, तो जब मैं उठी तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था कि आज मैंने अपने पापा की आवाज सुनी। और उनकी आवाज कान तरफ जाते हैं, लेकिन ख्वाब में जब उनकी आवाज सुनो तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और जब भी मैं उनकी आवाज मिस करती हूँ, तो ख्वाब में उनकी आवाज सुन लेती हूँ। तो आज मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और ये मैं जोया को बता रही हूँ कि जोया नसैनी के ऊपर बैठी है, कि एक बार नसैनी गर्दन और नसैनी मेरे आस पास, और मैं देख रही जोया पापा तो नहीं जाग रहे हैं, नहीं तो मुझे देखेंगे डांटेंगे क्या करती रहती है। नसैनी उठाने की कोशिश कर रही थी, उस टाइम बहुत ज्यादा दुबली पतली सी थी। तो नसैनी, मैं यही बता रही हूँ कि नसैनी मैंने उठाई, और नसैनी मेरे आस पास लंबी लंबी, और बीच में मेरी गर्दन। तो मैं यही बता रही थी कि हैदर कर आ रही है, हैदर को खूब हंसी आ रही कि मम्मा ये क्या करती रहती। मैंने कहा मैं तो अच्छा काम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही हो जाता है। तो गाइज, हमारे बुंदेलखंडी लोग, हम लोग ऐसे ही हैं, हंसी मजाक मस्ती सब करते हैं। और आज बना रही हूँ मैं मटर पुलाव, साथ में मैं मीट बॉल्स भी बना रही हूँ। कोफ्ती बिरयानी में जैसे कोफ्ती डलती है वैसी कोफ्ती, लेकिन कुछ मसाले मैं स्पाइसी डाल रही हूँ, ताकि तीखापन आए। और बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं। इफ्तारी नहीं बना रही हूँ, एक तो आपको जानते ही मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत तो सही नहीं है। दूसरी बात ये कि मटर पुलाव है, फिर मटर पुलाव ही खाऊंगी। इफ्तारी बनाऊंगी तो फिर मटर पुलाव नहीं खा पाऊंगी। तो सिर्फ दो चीजें ये बना रही हूँ। सुबह सेम आलू की सब्जी बनाई थी,
और सेम आलू की सब्जी बनाई और इन लोगों ने खाई और मैंने वैसे ही पैक करके रख दी है। क्योंकि जो कह रही थी मम्मा इतनी टेस्टी सब्जी बनी है, इसको रख दो, मैं कल खाऊंगी। क्योंकि कल मैं बनाऊंगी आलू गोश्त और जो आलू गोश्त नहीं खाती है, तो उसने वैसे ही पैक करवा के रखवा दी। उसने कहा नहीं मम्मा मैं खाऊंगी, बहुत अच्छी, बहुत चटपटी अच्छी सब्जी बनी है। सब्जी वाकई में बहुत अच्छी बनी थी, तो पापा भी बहुत तारीफ कर रहे थे। और हैदर सब्जियां ऐसे कम खाते हैं, लेकिन हैदर को भी अच्छी लगी थी। ये देखिए, ये मैं इनको मोबाइल आज मैंने छुपा लिए थे, रिमोट भी छुपा लिया था आज मैंने टीवी का, मोबाइल भी छुपा लिए थे। हैदर मुझसे थोड़ा सा लाउड बोला तो मुझे गुस्सा आ गई थी, तो मैंने कहा नहीं, आप मोबाइल भी नहीं मिलेगा और टीवी का रिमोट भी नहीं मिलेगा। आप बच्चे मेरे बहुत सही हैं, डर जाते हैं और नहीं मांगा, फिर मैंने खुद ही दे दिया। मैंने कहा अब जाओ, अब मुझे बहुत परेशान कर रहे हो, मेरे आसपास इतना इतनी बातें कर रहे हो, इतनी बातें कर रहे हो। तो मैंने कहा मोबाइल लो, शांति से बैठो, और रिस्क है अगर अभी भी कोई शैतानी करी तो फिर मैं मोबाइल फिर से ले लूंगी, 2 मिनट नहीं लगेंगे। तो बच्चे इतना तो जानते हैं, कह दिया तो फिर ले ही लूंगी। गाइस आपको जैसा कि बताया मैंने कि मटर पुलाव बना रही हूँ। ये कह रहा है बहुत टेस्टी वाला। साथ में बना रही हूँ मीट बॉल्स, छोटी छोटी बॉल्स बना लूँ, इसमें ज्यादा टाइम लगता है। और उसके बाद तो ढक के रख दूंगी, फिर फ्राई कर लूंगी। जब काम नहीं होता तो आलस आता है सुबह से। मुझे कल रात से ही हल्की सी तबीयत सही नहीं लग रही थी, इसलिए मैं आज सुबह उठ भी गई थी थोड़ी देर में। हल्का सा पानी लगा लो तो ये पकता नहीं है कीमा। तो सुबह मैंने कीमे को पहले ही मैरिनेट करके रख दिया था, ताकि मैं आसानी से बना लूं। मुझे इसमें रबड़ लगाना पड़ेगी। वो एक काम कर बेटा, दो रबड़ निकाल के दो। तो ये छोटी छोटी सी कीमे की मैंने गोलियां बना ली हैं, मीट बॉल्स भी बोलते हैं इनको। और ये बहुत से लोग तो पूरी जैसे कोफ्ती बिरयानी बनाते हैं या फिर मटर पुलाव बनाते हैं। लखनऊ में ज्यादातर बनाया जाता है मटर पुलाव के साथ ये कोफ्ती छोटी छोटी डाली जाती है, लेकिन नहीं, मैं अलग से फ्राई करूंगी इनको। दो देना। ये आखिरी बनी गई है। पहले मैं सोच रही थी कि रोजे के बाद बनाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ बच्चों से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। एक दो बच्चों से बच्चों से कंट्रोल नहीं हो रहा है। मुझे मालूम है, माँ हूँ, ये समझती है मम्मा को कुछ पता नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी बना दूंगी अजान तक। किया नहीं, कच्चा है, अभी इसको फ्राई किया जाएगा। तो यहाँ लगभग लगभग अपनी ही बनी रही है, अब आसानी से बन जाएगा। वो ऐसे कर रही थी तो रबड़ नहीं थी, तो वो ग्लव्स बाहर को आ रहे थे। अब आसानी से बन जाएगा। थोड़ा सा एक कटोरी में पानी ले लूं, बार बार पानी की जरूरत पड़ेगी। मैं सोच रही थी कि मैं बैठ के बनाऊं, तो यहाँ बैठे हैं सिम्बा। सिम्बा की वजह से मैं बैठ के बना नहीं पाऊंगी। पता चला सारी सिम्बा ही खा गए। तो बहुत ज्यादा स्पाइस भी बनाई है मैंने। अ, अ, मसाले इसमें बहुत ज्यादा अच्छे डाले हुए हैं, तो मजा आने वाला है। जो भी खाएगा, यहाँ पर अपनी तैयार हो गई है बिल्कुल। तो आज तीसरा जुमा भी कंप्लीट हो गया, और बस रमजान क्या रह गया, कोई टाइम नहीं रह गया। तो महीने तो वैसे ही इतनी जल्दी भागते हैं, ऐसे ही रमजान का महीना भी आया और बस ये आने ही वाला है। बस ये है कि बहुत डर लग रहा था कि अ, पता नहीं, 9वें रोजे में थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ हुई थी। तो ये लग रहा था कि अभी तो 9 ही रोजे हुए हैं और ऐसी तबीयत हो रही है, तो पता नहीं रोजे रख भी पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, मिलेंगे पूरे कि नहीं मिलेंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो मिले हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा बाकी है और इंसान को पल में क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि इतने रोजे मिल गए। यहाँ मैंने पानी नहीं लिया तो मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे पानी लेना ही पड़ेगा।
तो मुझसे आज कल से तबीयत कुछ गड़बड़ है, आज रात में दवा खाऊंगी, ज्यादा खड़ी नहीं हो पा रही हूँ और यहाँ सिम्बा की वजह से तो मैं और दिक्कत हो रही है, क्योंकि सिम्बा आ जाएंगे पास में खाने के लिए। तो कल कीमा आलू बनाया था, तो थोड़ा सा कीमा मैंने रोक लिया था। मटर जो है पापा लेकर आए थे, आपने देखा था, छीलती थी आलू मटर की सब्जी। तो जैसे कि लास्ट मटर जाती है और स्वाद नहीं आता है अच्छा सा, तो लेकिन ये आलू मटर की सब्जी अच्छी बनी थी, जबकि मैंने उसे टेस्ट की थी, खाई नहीं थी। खाई इसलिए नहीं थी क्योंकि मेरा वाइट चिकन कोरमा रखा हुआ था, तो मैंने वही खाया था। लेकिन जब मैंने टेस्ट की थी तो मैंने कहा अरे ये मटर तो मतलब बहुत ज्यादा अच्छी है, मुझे नहीं लग रहा था कि एकदम इतनी अच्छी बन पाएगी, क्योंकि लास्ट मटर होती है तो वो स्वाद उसका चला जाता है। तो इसको मैं नमाज पढ़ के फ्राई करूंगी, अभी नहीं करूंगी, नमाज पढ़ूंगी, थोड़ा सा पारा पढ़ूंगी अभी। आज मैं जोहर में भी बस नमाज पढ़ी, पारा पढ़ा और फिर मैं सो गई, क्योंकि सुबह मैं नहीं सोई थी तो अजीब सी मेरी तबीयत हो रही थी इस वजह से। तो गाइस ये देखिए, ये कीमे की बॉल्स छोटी छोटी सी तैयार हो गई हैं, जिसको हम मटर पुलाव के साथ खाने वाले हैं। और इसमें मसाले का बढ़िया तड़का है। तो फाइनली रोजा खुल गया है, खाने का टाइम हो गया है। मैंने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद मैं टूट पड़ी खाने पे, क्योंकि मेरी तो सुबह से तबीयत खराब है और मुझे लगी बहुत तेज भूख। आज मुझे भूख भी बहुत तेज लगी है, तो बस नमाज पढ़ी और टूट पड़ी खाने पर। गाइस आज मैंने बनाया था, जैसे कि आपको पता है, मटर पुलाव। और मटर पुलाव तो बना ही टेस्टी था, साथ में जो मीट बॉल बनाई थी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी, तो वापस हमने आज वही खाया। मेरी तबीयत कल से कुछ ठीक नहीं है, मौसम का असर है, मौसम बदलता है तो तबीयत खराब होती है, हरारत सी लग रही है, तो अभी मेडिसिन खा लूंगी। आज 2 अशरे पूरे हो गए हैं, आज 20 रोजे पूरे हो गए हैं गाइस। तो आपको एक अपनी बुंदेलखंडी कहावत सुनाओ, फनी फनी है, इसको आप सीरियस बिल्कुल मत लीजिएगा, आप पूरे रोजे रखिएगा। तो जैसे कि ज्यादातर मेल में होता है, मेल में कोई ऑफिस वर्क की वजह से पूरे रोजे नहीं रख पाता है, तो कोई दूसरे वर्क की वजह से नहीं रख पाता है। और ये नहीं करे सभी के लिए, जो लोग जितनी कैपेसिटी जिसकी, हम अपने बुंदेलखंड की बता रहे हैं। तो जब कोई 2 रोजे रख लेता है, 3 रोजे रख लेता है, तो जब पूछा जाता है कि तुमने कितने रोजे रखे, मैंने 2, तो वो कहते हैं, मुसलमान बोई जे रोजे रखे दोई। तो मतलब ये मुसलमान बोई जो रोजे रखे दोई, तो मतलब ये है कि मुसलमान वही जो रोजे रखे दो। तो सिर्फ ये फनी फनी में, हंसी में कहा जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि 3 रोजे रखिए बिंदी लगा देंगे 30 हो जाएंगे, हमारे तो 3 रोजे रखिए बिंदी लगा देंगे 30 हो जाएंगे। तो ये सब हम लोग मजाकिया अंदाज में कहते हैं, सब हमारी बुंदेलखंडी कहावत है कि 3 में बिंदी लगा देंगे 30 हो जाएंगे, मुसलमान बोई जो रोजे रखे दोई। तो मतलब ऐसी मतलब फनी कहावतें भी रमजान में लोग बोलते हैं और बड़ा मजा आता है, तो खूब इंजॉय करते हैं, अपने अपने तरीके से करते हैं। लेकिन आप सीरियस में बिल्कुल मत होइएगा, आप जो रोजे रखते हैं 30 ही रखिएगा। मैं तो बता रही हूँ कि हमारे यहाँ ऐसी कहावत बोली जाती है, जो लोग 2 रोजे रखे हैं, मेल में खास तौर पे 3 रोजे रखे हैं, ज्यादा लोड की वजह से, ज्यादा हार्ड वर्क की वजह से नहीं रख पाते हैं, तो वही बोलते हैं, फोन पट रहे हैं, मुसलमान बोई जो रोजे रखे दोई। तो ऐसी हमारे यहाँ कहावत बोली जाती है। और पहले हम लोग भी, कोई भी 3 रोजे रख लेता था तो हम कहते थे ठीक है 3 रोजे रख लिए, बिंदी लगा दी, 30 हो गए आपके। इस तरीके से हम लोग कहावत बोलते थे। तो यहाँ चाय बन रही है, मैं अपने लिए चाय बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ, और क्योंकि मुझे आ रही है नींद, मैं थोड़ी देर 5-10 मिनट लेटूंगी, दवा ववा खाऊंगी, उसके बाद फिर मैं सो जाऊंगी, क्योंकि मुझे आ रही है नींद। और ये मुझे सोने नहीं देता है, बहुत परेशान करता है, टीवी खोल देता है, उसकी आवाज से मुझे बहुत इरिटेशन होती है। इस बार हैदर ने रमजान में मुझे सोने नहीं दिया ढंग से। तो गाइज, मुसलमान बोई जो रोजे रखे दोई, तो इसको बिल्कुल फनी अंदाज में लीजिएगा, बिल्कुल सीरियस मत होइएगा, आप जितने रोजे रखते हैं रखिए। तो गाइज आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।